हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। आज मैं आपको एक नया पाठ पढ़ाने वाली हूँ, पर्यावरण प्रदूषण। हमारे चारों ओर स्थित जिस प्राकृतिक वातावरण में हम रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। वायु, जल, सूर्य का ताप, सर्दी, गर्मी, वर्षा, पेड़ पौधे, भूमि, जीव जंतु आदि सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण का सीधा संबंध प्राणी जगत के जीवन से है। प्रकृति ने हमें विविध प्रकार की वस्तुएं प्रदान की हैं। उन्हीं में से एक है वायु। आप अक्सर देखते होंगे कि छोटे से गांव से लेकर बड़े बड़े नगरों में भी लोग सुबह शाम बाग बगीचों एवं पार्कों में भ्रमण करने जाते हैं। पार्क या बाग बगीचे की वायु अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होती है। बच्चों, यहाँ एक शब्द आया है, शुद्ध। शुद्ध का अर्थ होता है प्योर, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। वायु अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अशुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण तथा अन्य विषैले पदार्थों के कण पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, जो रक्त को शुद्ध करने का काम करती है और रक्त की गंदगी को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालती है। यदि वायु शुद्ध नहीं होगी, अर्थात उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो वह रक्त की शुद्धि ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगी, जिससे हमें फेफड़ों से संबंधित अनेक बीमारियां हो जाएंगी। वायु के दूषित होने के अनेक कारण हैं। कल कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं, सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलता धुआं तथा गंदगी के कारण उनसे निकलने वाले विषैले तत्वों से वायु प्रदूषित होती है। नगरों में अपेक्षाकृत अधिक औद्योगिक केंद्र होते हैं तथा सड़कों पर भी अनेक वाहन चलते हैं। यही कारण है कि वहाँ की वायु अधिक प्रदूषित होती है। इसके अतिरिक्त जब लोग अपने घरों का कूड़ा करकट, फलों व सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां उनके लिए बनाए गए स्थानों पर न फेंककर जहां तहां फेंक देते हैं और इससे जो दुर्गंध फैलती है वह भी वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। ऐसी अशुद्ध वायु में सांस लेने पर दमा, तपेदिक, कैंसर तथा श्वास संबंधी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। वायु को शुद्ध करने में पेड़ पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन प्रदान कर मानव पर बहुत उपकार करते हैं। पीपल, नीम के वृक्ष तथा तुलसी का पौधा वायु को शुद्ध करने में बहुत सहायक है। अन्य पेड़ पौधे केवल दिन में ही वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं, परंतु पीपल का वृक्ष तो रात्रि में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें शुद्ध वायु प्रदान करता है। वायु के अतिरिक्त प्रकृति ने हमें एक महत्वपूर्ण वस्तु और प्रदान की है, वह है जल। जल ही जीवन है। जिस प्रकार वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भोजन के उपयोगी तत्व जल में घुलकर ही हमारे शरीर का पोषण करते हैं। नदियों और कुओं का जल शुद्ध होता है, परंतु जब इनमें कूड़ा करकट तथा कल कारखानों से निकले विषैले रसायन तथा बेकार के पदार्थ मिल जाते हैं तो यह प्रदूषित हो जाता है।
नदी के किनारे कपड़े धोने तथा उसमें गंदगी प्रवाहित करने से भी उसका जल अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध जल के सेवन से हैजा, पेचिश तथा पेट की अनेक बीमारियां हो जाती हैं। किंतु वर्तमान में नदियों के जल को शुद्ध एवं पीने योग्य बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बड़े बड़े नगरों में गंगा एवं यमुना के जल को शुद्ध करने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। वायु तथा जल प्रदूषण के अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण भी अत्यंत हानिकारक है। वाहनों, कल कारखानों, मशीनों, लाउडस्पीकरों, रेलों, हवाई जहाज़ों आदि का शोर व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण सिर दर्द, चिड़चिड़ापन तथा बेचैनी अनुभव होती है। इसके कारण ब्लड प्रेशर, हृदय व श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। अधिक ध्वनि प्रदूषण से बहरापन भी हो सकता है। इन दुष्परिणामों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। यदि हम समय रहते सचेत न हुए तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का कोई सार्थक प्रयास न किया तो यह प्रकृति शीघ्र ही विनाश की कगार पर आ जाएगी। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपने घरों का कूड़ा करकट इधर उधर न फेंककर उसके लिए बनाए गए स्थान पर ही फेंकें तथा अपने आसपास के स्थानों, सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने का प्रयास करें। साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और पहले से लगे हुए वृक्षों को भी किसी प्रकार की कोई हानि न पहुंचाए। तो देखा बच्चों, हमारे पर्यावरण हमें कितना कुछ देता है और हमें इस पर्यावरण की खूब देखभाल करनी है। इस पाठ में यही तक है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छा लगा होगा। स्वयं अभ्यास करें और इस पाठ को स्वयं पढ़ें।